ओके स्टूडेंट्स, तो आज टॉपिक है हमारा सबसेट्स। सबसेट्स क्या होते हैं? ठीक है, लेट ए एंड बी टू सेट्स, मान लेते हैं ए और बी दो सेट हैं। ठीक है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, मान लेते हैं आपके पास दो सेट हैं। सपोज जैसे ये ए सेट है, ए में एलिमेंट है आपके पास ए बी सी, ठीक, और बी में एलिमेंट है ए बी सी डी। ठीक, मान लेते हैं लेट ए इज अ सेट ए बी सी एंड बी इज अ सेट हैविंग एलिमेंट्स ए बी सी डी। देखिए ए एंड बी टू सेट्स, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए का प्रत्येक एलिमेंट, ए के सभी एलिमेंट, ए सेट के सभी एलिमेंट अगर बी में है, ए बी में है, बी बी में है, सी बी में है। ठीक है, ए सेट के सभी एलिमेंट बी सेट में है, इसका मतलब ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसको हम कहेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्लियर? इसको हम वेन डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। जैसे ये यूनिवर्सल सेट है, ये आपका बी सेट है और ये आपका ए। इसका मतलब ये हो गया कि ए के सारे एलिमेंट, ए के सभी एलिमेंट सेट बी में है। ठीक है, ए के सभी एलिमेंट सेट बी में है। इसको हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी वी से दैट बी कंटेन्स ए। मतलब बी कंटेन्स ए का मतलब बी में ए है। क्लियर? अब देखिए ए इज द सबसेट ऑफ बी, इसको हम इस प्रकार से शो कर दें। अगर ए सबसेट है बी का तो हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, और ये तभी पॉसिबल है व्हेन ए बिलोंग्स टू ए, दैट इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू बी। इफ एंड ओनली इफ A is the subset of B, if and only if A belongs to A, that implies A belongs to B. अगर सेट A में सेट A के सारे एलिमेंट B में हो जाते हैं तो इसका मतलब A B का सबसेट है। क्लियर? और हम लोग इसको पढ़ेंगे क्या? A is the subset of B. क्लियर? अब if A is a subset of B, we say that B contains A. देखिए B contains A, B में A है। ओके, या हम ये भी कह सकते हैं B is a superset of A। अगर हमें ये पता है A is the subset of B, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि B is a superset of A, और इसको हम ऐसे लिखेंगे B is the superset of A। क्लियर? If A is not subset, अगर A B का सबसेट नहीं है तो हम उसको ऐसे लिखेंगे A, और इसको ऐसे बीच से काट देंगे। कब? जब ए बी का सबसेट नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे मान लेते हैं ए में ए बी सी है और बी में ए बी डी ई। ठीक है, देखिए ए के सभी एलिमेंट क्या बी में है? ए है, बी है, बट सी नहीं है। सी बी में नहीं है तो इसका मतलब ये कह सकते हैं ए के सभी एलिमेंट बी में नहीं है। इसका मतलब ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। इसको मैं ऐसे लिखेंगे दिस। समझ आ गया? ओके, ठीक है। चलिए जरा सबसेट की एक और कंडीशन देखते हैं। दोनों सेट इक्वल भी हो सकते हैं। सबसेट की कंडीशन में दोनों सेट इक्वल भी पॉसिबल हैं। देखिए कैसे। मान लेते हैं ए आपको दिया हुआ है ए बी सी और बी आपको दिया हुआ है ए बी सी। तो सबसेट की डेफिनेशन क्या है? सबसेट की डेफिनेशन ये होती है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। यहां पे देखिए ए के सभी एलिमेंट बी में हैं, इसका मतलब ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक इसी को रिवर्स में लेते हैं, क्या बी के सभी एलिमेंट ए में हैं? यस, बी के सभी एलिमेंट ए में है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं बी इज द सबसेट ऑफ ए। ठीक है,
इसका मतलब ये हो जाएगा एंड ये दोनों चीजें पॉसिबल हो रही हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा A इक्वल टू बी। इट मीन्स A और B दोनों सेट इक्वल हैं, ठीक है, यानी A के सारे एलिमेंट B में हो और B के सारे एलिमेंट A में हो। क्लियर। एक पॉइंट आता है प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। प्रॉपर सबसेट देखिए, इफ A इक्वल टू ABC एंड B इक्वल टू ABCD। क्लियर। देखिए A के सारे एलिमेंट B में हैं, यानी A इज द सबसेट ऑफ B, ठीक है, बट B के सारे एलिमेंट A में नहीं है। D जो है B में तो है पर A में नहीं है, बट B इज नॉट सबसेट ऑफ A। B A का सबसेट नहीं होना चाहिए। इट मीन्स मिनिमम वन एलिमेंट ऑफ B, कम से कम एक एलिमेंट B का ऐसा होना चाहिए इज नॉट इन A, ठीक है, मतलब A इज द सबसेट ऑफ B तो हो, बट B इज नॉट सबसेट ऑफ A हो, B के सारे एलिमेंट A में ना हो। ऐसी स्थिति में हम लिखते हैं A इज द प्रॉपर सबसेट। इसको लिखने का तरीका ये है, ठीक है, ये नीचे हम लाइन नहीं खींचेंगे, इसे पढ़ेंगे A इज अ प्रॉपर सबसेट, A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं, देखिए यहां पे कार्डिनल नंबर A की कितनी, कार्डिनल नंबर यानी कि ऑर्डर NA इक्वल टू यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे कार्डिनल नंबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसी भी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसकी कार्डिनल नंबर को दिखाते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ B क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B क्या है, यानी कि NB इक्वल टू 4। दैट मीन्स NA इज ऑलवेज लेस देन NB, ठीक है, एंड A is the subset of B. A is the subset of B. That implies A is a proper subset of B. ये proper subset का साइन, ये subset का, ठीक है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं A is the proper subset of B, यानी A is the proper subset क्या हो गया कि A is the subset of B होना चाहिए, बट B में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो कि A में ना हो, तो हम कह सकते हैं A is a proper subset of B। क्लियर। चलिए ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, यानी प्रत्येक सेट स्वयं का सबसेट होता है। जैसे मान लेते हैं आपके पास कोई ए सेट है, ABCD, ठीक है, ए कोई सेट है। अब ये सेट खुद के लिए यानी कि स्वयं के लिए एक सबसेट होगा। मतलब अगर हम फिर से A लिख लेते हैं ABCD, ठीक है, तो देखिए इसके एलिमेंट इसमें है, इसके सभी एलिमेंट इसमें होंगे क्योंकि ये वही सेट है, ठीक है, यानी कि A इज द सबसेट ऑफ A, यानी प्रत्येक सेट अपना स्वयं का सबसेट होता है, यानी एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्लियर। चलिए, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जो होता है सभी सेट का सबसेट होता है। जैसे एम्प्टी सेट क्या होता है, वैसे एम्प्टी सेट को हम लोग ऐसे दिखाते हैं या हम लोग ऐसे दिखाते हैं। तो फाई इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एनी सेट। यहां पे मान लिया ए सेट है तो फाई इज द सबसेट ऑफ ए, ठीक है, या फाई इज द सबसेट ऑफ बी, या फाई इज द सबसेट ऑफ सी। तो फाई यानी कि एम्प्टी सेट सभी सेट का सबसेट होता है।
क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए प्रॉपर सबसेट हम लोगों ने पढ़ा है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? अगर हमारे पास ए सेट है और बी सेट है, ए बी सी और डी, तो प्रॉपर सबसेट में हमने ये पढ़ा था कि ए बी का सबसेट होना चाहिए और बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि ए में ना हो। इसका मतलब ये हो जाएगा A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B। इसको इस साइन से दिखाएंगे, नीचे लाइन नहीं खींचेंगे, तो इसको हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। ओके, तो प्रॉपर सबसेट में ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि कार्डिनल नंबर ऑफ A हमेशा कम होगी कार्डिनल नंबर ऑफ B से, इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है, और A इज द सबसेट ऑफ B भी होना चाहिए। A इज द सबसेट ऑफ B and cardinal number of A is less than cardinal number of B, that implies A is a proper subset of B। ठीक है, अब आता है इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? इम्प्रॉपर सबसेट स्वयं सेट होता है। ठीक है, अगर हम इम्प्रॉपर सबसेट लेना चाहें तो क्या ले लेंगे? इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा आपका जैसे A इक्वल टू आपको एक सेट दिया हुआ है, ए एक सेट दिया हुआ है ए बी सी, तो इसका इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा? वो इम्प्रॉपर सबसेट जिसमें इसके सभी एलिमेंट होंगे। ठीक है, जैसे ए बी सी, ये आपका हो जाएगा इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ठीक है, देखिए इम्प्रॉपर सबसेट, इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं। ठीक है, ये होता है आपका इम्प्रॉपर सबसेट। समझ में आ गया? दैट इज ए इम्प्रॉपर सबसेट। ए इक्वल टू अगर एबीसी आपको दिया हुआ है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इम्प्रॉपर सबसेट में ए के सारे एलिमेंट होने चाहिए। तो ए का इम्प्रॉपर सबसेट में ए के सारे एलिमेंट होंगे, तो ये सेट आपका इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। किसका? ए का इम्प्रॉपर सबसेट होगा। इसको हम लोग नॉर्मली भी कह सकते हैं कि प्रत्येक सेट, ईच सेट इज ए इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, स्वयं का इम्प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है ना, क्लियर? यानी ए का इम्प्रॉपर सबसेट ए, अगर बी कोई सेट है तो बी का इम्प्रॉपर सबसेट बी। ठीक है, आगे समझ में? अब निकालते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए जैसे हमें सबसेट्स निकालने हैं, जैसे मान लेते हैं सपोज नंबर ऑफ सबसेट्स, कोई सेट दिया हो, अगर हमें इसके नंबर ऑफ सबसेट यानी कितने सबसेट होंगे ये निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? जैसे मान लेते हैं सपोज ए है आपके पास कोई सेट जिसमें एलिमेंट है ए और बी। ठीक, तो इसके हम सबसेट पहले बनाते हैं। तो पहले एक एक एलिमेंट लेंगे, फिर दो दो लेंगे। ठीक है, जैसे ये सेट, इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें हैं, यानी कि ये एक सबसेट हो गया। ऐसे ही हमने एक सेट ये बना दिया जिसमें सिर्फ बी एलिमेंट है, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, यानी कि ये इसका सबसेट हो गया। ठीक है, अब हम दो दो ले लेंगे, ए कॉमा बी। ठीक है, ये इसका सबसेट हो गया, ये भी इसका सबसेट हो गया क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं। और एक फाई, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी फाई इसका सबसेट होगा। तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए? नंबर ऑफ सबसेट्स यहां पे आपका आ गया 4, 1 2 3 4। ठीक है, यहां पे देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे? नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू यहां पे 2 थे। ठीक, तो अगर हम 2 की पावर 2 कर देते हैं, दैट इंप्लाइज 2 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4। क्लियर? तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं 2 स्क्वायर करके नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू 4। ठीक, अब जरा एक और एग्जांपल लेते हैं। जरा लेट मान लेते हैं ए इक्वल टू आपको दिया हुआ है ए
बी सी, हमें इसके टोटल सबसेट्स बनाने हैं। ठीक, तो पहले ए के एलिमेंट लेंगे, ए बी सी। अब दो दो ले लेंगे, ए कॉमा बी, ये इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, ए बी लेते हैं। फिर हम लोग बी सी ले लेंगे, फिर सी ए ले लेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग ए बी सी ले लेंगे, फिर तीन तीन एलिमेंट ले लेंगे, और फिर ले लेंगे एक और फाइव। ठीक, फाइव तो सबका सबसेट होता है। इसका मतलब टोटल सबसेट कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहां पे आपका आ गया नंबर ऑफ सबसेट्स 8। ठीक, अब देखिए यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, नंबर ऑफ एलिमेंट थे 3, इसमें 3 एलिमेंट थे, 1 2 3, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 क्यूब। ठीक है, यानी अगर हमारे पास सेट में एलिमेंट्स की संख्या यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमें पता हो तो हम उसके सबसेट्स की संख्या यानी नंबर ऑफ सबसेट्स निकाल सकते हैं। इसका मतलब हम ये क्वेश्चन कह सकते हैं, इफ ए हैज n एलिमेंट्स, ए कोई सेट है जिसमें n एलिमेंट है, दैट इंप्लाइज देन द नंबर ऑफ सबसेट of A, the number of subsets of A equal to 2 की पावर n। ठीक है, यहां से देख सकते हैं, देखिए यहां पे दो थे तो टोटल आया आपका 2 स्क्वायर यानी कि 4 सबसेट निकले। यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट देखिए 3 थे। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट यहां पे 3 थे तो नंबर ऑफ सबसेट कितना निकला आपका 2 क्यूब यानी कि 8। अगर ए में 4 एलिमेंट हो जाए, ठीक है, अगर ए सेट है आपके पास और उसमें 4 एलिमेंट हो ए बी सी डी, तो इसका हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स यानी 2 की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे 4 एलिमेंट है, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 16। ठीक, तो इस तरह से हम नंबर ऑफ सबसेट फाइंड कर सकते हैं अगर ए में टोटल एलिमेंट्स की संख्या पता हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता हो तो हम नंबर ऑफ सबसेट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, इफ ए हैज n एलिमेंट देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इक्वल टू 2 की पावर n। क्लियर, आ गया समझ में? तो ठीक है, फिर आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं। ओके।